दासी, आखिर कहाँ है राजकुमारी नैना? मैंने आपसे उनका पता करने को कहा था। वो वो महारानी, वो राजकुमारी रोज शाम की भांति आज भी छत पर ही है महारानी। मैंने उन्हें जाते देखा था। ओहो, थक गई हूँ राजकुमारी को मना करते करते, पर पता नहीं क्यों उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि शाम के समय उनका इस तरह घूमना सही नहीं है। अच्छा ठीक है, आप जा कर के राजकुमारी से कह दीजिए कि मैंने उन्हें तुरंत बुलाया है। एक ज़रूरी विषय पर उनसे कुछ वार्तालाप करनी है, इसलिए उनका इसी समय आना जरूरी है। ये है राजकुमारी नैना की माँ, जिन्हें हर वक्त अपने बेटी की चिंता लगी रहती है। और इधर राजकुमारी नैना पूरी दुनिया से बेखबर अपने आलीशान महल की छत पर बैठकर शाम की प्रकृति का आनंद ले रही हैं, क्योंकि उन्हें प्रकृति बहुत पसंद है। आइए देखते हैं राजकुमारी नैना की कहानी। राजकुमारी, आप यहाँ आनंद से बैठी हुई हैं। यकीनन नीचे महारानी हमें खोज रही होंगी। ओहो, अभी तो यहाँ की प्रकृति का आनंद लो। देखो कितने सुंदर ये तारे टिमटिमा रहे हैं। तुमने देखा है इन तारों को? इनकी प्रकृति कितनी खूबसूरत होती है ना। ये शाम की बहती हवा, ये तारे, ये चमकता चांद, सब कितना सुंदर लगता है ना। काश काश मैं भी इस आकाश में उड़ पाती। आप चिंता क्यों करती हैं राजकुमारी? एक दिन कोई राजकुमार आएगा और आपको उड़ा कर अपनी दुनिया में ले जाएगा। वो अलग बात है मृदुला, पर मुझे तो इस आकाश में उड़ना अच्छा लगता है, एकदम पंछियों की तरह। काश मेरे भी पंख होते तो मैं उड़ पाती। अच्छा ठीक है राजकुमारी, पर अब नीचे चलिए। अगर महारानी ने देख लिया तो हम दोनों को ही बहुत सारी डांट पड़ेगी। माँ और मृदुला मुझे कहीं भी अकेले नहीं जाने देते। कल मैं चुपचाप निकल जाऊंगी, तब देखती हूँ कैसे ढूंढते हैं मुझे। वास्तव में राजकुमारी की यह सोच उन्हें एक बहुत बड़े संकट में डालने वाली थी। आज जैसे ही वे बगीचे में जाती हैं, कितने नए नए तरह के फूल खिले हुए हैं हमारे उपवन में। ये तितलियां कितनी प्यारी लग रही हैं। ओहो, मन होता है बस यहीं पे रह जाऊं। अरे, वो मृदुला ने बताया था कि पास के जंगल में कुछ नए नए प्राणी आए हैं। चलो जरा नए जानवरों को भी देख आती हूँ। रोज रोज तो मुझे निकलने का मौका ही नहीं देती है माँ मृदुला। आज सारा घूम ही लूंगी मैं। यह सोचते हुए राजकुमारी राजभवन के पास वाले जंगल की ओर मुड़ जाती हैं। अरे, ये हिरन! अरे वो खरगोश तो देखो कितना सुंदर है। ओह, मृदुला ने सच ही कहा था, इस समय जंगल में बड़े ही प्यारे प्यारे जानवर आए हुए हैं। ना आती तो कैसे देख पाती इन्हें। राजकुमारी, आप आकाश में उड़ना चाहती हैं? मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं आपको आकाश में उड़ा सकता हूँ। मैं आपको पंख भी दिला सकता हूँ। इसके लिए बस आपको मेरी बात माननी होगी। आप हैं कौन और आप मुझे बात मानने के लिए कह रहे हैं? आपको पता नहीं मैं राजकुमारी हूँ? लोग मेरी बात मानते हैं, मैं किसी की बात नहीं मानती। और आपको इतना पता कैसे है मेरे बारे में? राजकुमारी, मुझे काला जादू आता है, जिससे मैं बीता हुआ और आने वाला सारा समय देख सकता हूँ। तुम्हारी खूबसूरती और मेरा काला जादू, हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मेरी रानी बन जाओ। आंख चढ़ा रखी है क्या? मैं तुम्हारी रानी बन जाऊं? मैं प्रकृति प्रेमी और तुम काला जादू जानने वाले। मेरा और तुम्हारा क्या मुकाबला। चलो जाओ यहाँ से, वरना शिकायत कर दूंगी मैं तुम्हारी। इतना घमंड, इतना गुरूर, नहीं माननी मेरी बात? तो ठीक है, तुम्हें आकाश में उड़ने का शौक है ना, तो लो अब उड़ो आकाश में। मैंने तुम्हें बना दिया एक पक्षी, अब तुम ऐसे ही रहो। अब देखता हूँ कौन तुम्हें आजाद करवाता है। अब तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा जीवन भर। ये तांत्रिक ने क्या किया? मुझे चिड़िया बना दिया। अब मैं कैसे रहूंगी? कौन मुझे पहचान पाएगा? पहले तो मैं अपने राजभवन की तरफ चलती हूँ। राजकुमारी बहुत परेशान हो जाती हैं और आखिर में अपने राजभवन की ओर चल पड़ती हैं, इस आस में कि शायद राजभवन में कोई उन्हें पहचान ले। पर राजकुमारी तो अब चिड़िया बन चुकी थी, और एक चिड़िया को भला राजकुमारी के रूप में कौन पहचान सकता था।
माँ सही कहती थी, वो मेरे लिए कितना परेशान हो रही होंगी। मैं क्या करूं? इधर राजकुमारी के न मिलने पर रानी बहुत ही परेशान हो जाती हैं और राजा से कहती हैं, देखिए, मुझे कितने दिन से इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं राजकुमारी को कुछ हो ना जाए, इसीलिए मैं कहीं भी राजकुमारी को अकेले नहीं जाने देती। मुझे पता नहीं कि ये भय आ रहा था कि कहीं उनकी खूबसूरती ही उनके लिए विनाश ना ले आए। आखिर राजकुमारी कहाँ गई? देखिए मेरा डर सामने आया। राजकुमारी कहाँ है? क्यों नहीं मिल रही राजकुमारी? महारानी, मैंने आसपास के सारे राज्यों में राजकुमारी के गुम होने की खबर फैलवा दी है। राजकुमारी जहां भी होंगी, हमारे गुप्तचर उन्हें सकुशल हमारे राज्य तक पहुंचाएंगे। आप बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। माँ और पिताजी मुझे पूरी जगह जगह ढूंढवा रहे हैं, पर उन्हें कोई कैसे बताए कि मैं तो यहाँ भवन में ही हूँ। हे ईश्वर, मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ। यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, मुझे खुद से ही कुछ करना पड़ेगा। यह सोचते सोचते राजकुमारी अपने भवन से उड़ चलती हैं और देखते ही देखते वे नीले आकाश में उड़ान भरने लगती हैं। आज शायद उनका आकाश में उड़ने का सपना भी पूरा हो रहा था। कुछ ही देर बाद राजकुमारी को यह अनुभव होता है कि वे अब थक चुकी हैं और वे एक आश्रम के पास शरण लेती हैं, जहाँ पर एक बाबा ध्यान में मग्न रहते हैं। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर आगे सोचूंगी कि क्या करना है। राजकुमारी नैना, आखिर आप आ ही गईं। ये कैसे? आप मुझे सुन सकते हैं क्या बाबा? हाँ राजकुमारी, मैं आपको सुन सकता हूँ। मुझे पता था कि एक दिन आप यहाँ पर जरूर आएंगी। मैं देख सकता हूँ कि आप कोई पंछी नहीं बल्कि एक राजकुमारी की आत्मा है। जब आपको सब पता ही है बाबा, तो मेरी मुक्ति का भी कोई उपाय बताइए कैसे मैं अपनी राजकुमारी के रूप में वापस आ सकती हूँ? मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। राजकुमारी, आपका श्राप केवल तभी टूट सकता है जब कोई आपको बिना किसी शक और बिना किसी स्वार्थ के पहचानेगा। इसके अलावा आपके श्राप टूटने का और कोई कारण नहीं हो सकता। इसी तरह से आप मुक्ति पाएंगी। बिना शक और बिना स्वार्थ, यानी मुझे हमेशा इसी भेष में रहना रहेगा, क्योंकि ऐसे तो कोई किसी को ना पहचानता है। आपको बहुत ही धैर्य से काम लेना होगा राजकुमारी। जंगलों में रहना होगा। किसी न किसी दिन कोई ऐसा जरूर आएगा जो आपको बिना स्वार्थ के पहचानेगा। उसी दिन आपका श्राप टूटेगा। तब तक आपको ऐसे ही रहना होगा। जाइए और जाकर इसी क्षण से जंगल में रहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, आज से मैं जंगल में ही रहूंगी। ये सोचकर राजकुमारी वहाँ से उड़ चलती हैं और उड़ते उड़ते दूर एक शांत वन में जाकर पहुँच जाती हैं। वहाँ पर एक प्यारी सी नदी बह रही होती है। राजकुमारी उसमें पानी पीती है और वहीं अपना वास बना लेती हैं। फिर एक दिन ऋषि ने कहा था कि किसी न किसी दिन कोई ऐसा जरूर आएगा जो मुझे पहचानेगा, पर यहाँ तो कोई ऐसा नहीं आता। आज तो कोई ये शिकार कौन है? नहीं मिला। ओहो वो रहा पंछी, आज शिकार करूंगा। रुक जाओ शिकारी, रुक जाओ, कोई शिकार मत करना, मैं कह रहा हूँ। तुम हो कौन तुम जो मुझे मना कर रहे हो? कहाँ से आए हो तुम? तुम शायद इस राज्य में नए लगते हो। तुम्हें इस राज्य के नियम नहीं पता। हमारे राज्य के राजा ने पंछियों को मारने पर अपराध घोषित किया है। यदि तुमने इस पंछी को मारा तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा राजा से। हैं? शिकायत? नहीं, मैं नहीं मारता किसी पंछी को। मैं तुरंत जाता हूँ। शिकायत मत करो। मुझे पता नहीं था। मैं जल्दी निकलूं यहाँ से। शिकायत पता नहीं क्यों लोग इतने खूबसूरत पंछियों को मार देते हैं। समझ नहीं आता ऐसे लोगों का मुझे तो। हाँ, शायद यही है वो जिसके बारे में बाबा ने मुझे बताया था। आज कितने दिनों के बाद किसी ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है। शायद यही है वो। यह सोचकर राजकुमारी चरवाहे अर्जुन के पीछे पीछे चल पड़ती हैं और जा कर के उनकी झोपड़ी में पहुंचती हैं। पर अब चरवाहे को क्या पता कि उनके साथ कोई राजकुमारी आई है। वो तो अपनी गायों को बांधकर आराम से अपनी झोपड़ी में सो जाता है। और इधर बेचारी राजकुमारी, उनकी तो रात ही कटना भारी था, क्योंकि उन्हें तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। अर्जुन उन्हें पहचानेगा भी या नहीं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ये चरवाहा अर्जुन कितना अच्छा है। ये
अपनी गायों का भी कितना ख्याल रखता है। मैंने आज तक किसी से इसका झगड़ा होते भी नहीं देखा। पर ये मुझे कब पहचानेगा, कब आएगा वो दिन। आहा, गायों को तो बांध दिया है, अब जल्दी से कुछ खा लेता हूँ। अरे अरे, ये चिड़िया बड़े दिन से मुझे दिख रही है। ये तो शायद वही चिड़िया लग रही है जिसे मैंने शिकारी से बचाया था। हाँ हाँ, ये वही है। इतनी प्यारी चिड़िया तो उसी दिन मिली थी। अरे ओ चिड़िया रानी, तुम तो इस देश की लग ही नहीं रही। आखिर कहाँ से आई हो तुम? हो तो तुम बड़ी सुंदर, पर लग रहा है बड़े दिनों से रोती रही हो। आखिर क्या दुख है तुम्हें? कुछ मुझे भी तो बताओ, क्या पता तुम्हारी मदद कर पाऊं। और फिर धन्यवाद अर्जुन, आपने तो मेरी मदद कर दी, वो भी ऐसी मदद कि मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका सकती। चिड़िया कहाँ गई? और ये कौन? क्या कह रही हैं? मदद, एहसान? आप कौन हैं? और आप किस बारे में बात कर रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे नहीं जानते, मैं मध्य देश की राजकुमारी हूँ। एक तांत्रिक ने मुझे अपनी तंत्र विद्या से चिड़िया बना दिया था, क्योंकि मैंने उसके प्रेम प्रसंग को ठुकरा दिया था और उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। केवल आपके कारण आज मैं उसके श्राप से मुक्त हो पाई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन। इसमें एहसान की क्या बात राजकुमारी? मध्य हमारा अपना राज्य है और राज्य की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है। बताइए, क्या मैं आपकी और किसी प्रकार से सेवा कर सकता हूँ? सेवा तो क्या अर्जुन, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इतने दिनों से आपके आचरण को देख के मैंने ये विचार किया था कि जब भी मैं राजकुमारी के रूप में आऊंगी, बस आपसे ही विवाह करूंगी। तो क्या आप मेरे प्रेम प्रसंग को स्वीकार करते हैं? प्रेम विवाह? राजकुमारी, आपसे विवाह तो किसी भी नवयुवक का सपना होगा, पर क्या आपके माँ पिताजी इस बात के लिए तैयार होंगे? राजा इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगे कि राजकुमारी का विवाह किसी साधारण युवक से हो। वो सोचना तो मेरी जिम्मेदारी। आप बस मेरे साथ अब महल के लिए चलिए। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती अपने माँ पिताजी से मिलने के लिए। चलिए महल चलते हैं। ये कहकर राजकुमारी महल के लिए चल पड़ती है अर्जुन के साथ। और यहाँ रानी कुछ जैसे ही राजकुमारी के आने की खबर मिलती है, वे आंखें बिछाए खड़ी होती हैं। राजकुमारी, आ गई आप? कहाँ थी आप राजकुमारी? आपको देखने के लिए तो हमारी आंखें तरस गईं। कितने दिनों से आपका इंतजार था हमें। माँ, आपकी बात न मानने की सजा मिली थी मुझे। उस तांत्रिक ने चिड़िया बना दिया था मुझे। क्या कह रही हैं आप? चिड़िया बना दिया था? और ये कौन है? ये युवक आपके साथ कैसा आया है? माँ, ये अर्जुन है। ये वही है जिनके कारण आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, वरना मैं तो हमेशा चिड़िया ही बनी रहती। तुम बिल्कुल परेशान मत हो राजकुमारी। उस तांत्रिक को ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। दासी, राजमंत्री से कहिए कि मैंने तांत्रिक को पकड़ने का आदेश दिया है। तुरंत तांत्रिक को पकड़कर जेल में बंद किया जाए। चल, बड़ा आया था राजकुमारी को चिड़िया बनाने। अब तो जीवन भर जेल में सड़ेगा। सारी विद्या नष्ट होगी तेरी वही। और फिर राजा राजकुमारी के प्रेम और अर्जुन की ईमानदारी को देखते हुए उन दोनों का विवाह कर देते हैं। कुछ विशेष लोगों की उपस्थिति में उन दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। और फिर एक दिन उसी महल की छत पर, पता है अर्जुन, मृदुला कहती थी कि एक दिन एक राजकुमार आएगा और मुझे उड़ा कर अपने साथ लेकर के जाएगा। फिर तो गलत कहती थी मृदुला, क्योंकि मैं तो कोई राजकुमार नहीं हूँ। अरे, आप राजकुमार ही तो हैं, मेरे सपनों के राजकुमार। और अब तो पिताजी ने आपको अपना उत्तराधिकारी भी मान लिया है, तो आप हुए ना राजकुमार। और वो आपके आकाश में उड़ने वाली बात राजकुमारी, उसका क्या किया जाए? कैसे उड़ेंगी पंख लगाकर? मैं तो रोज उड़ती हूँ अर्जुन, आपके प्रेम के पंख लगा के।